हम इस वक्त रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के जंगली टोला में पहुंचे हैं और ये नज़ारा देखिए आप। जो लोग यहाँ पर गांव आए हैं दूर दराज से, ख़ास तौर पे कुछ सामान खरीद के या फिर बाकी चीज़ें लेकर के, वो यहाँ पर उनकी नाव लगी है और अब ये नाव से उतर रहे हैं। ये हर दिन का नज़ारा है क्योंकि पूरी तरह से सड़क मार्ग से जो आवागमन था वो बंद हो चुका है और अब नाव ही एकमात्र सहारा है इन सब के लिए, चाहे वो बाहर से कोई सामान लाना हो, क्योंकि अब गांव में कुछ भी इनके लिए उपलब्ध भी नहीं है। और अभी कई कई लोग जो कि खास तौर पे खगड़िया यहाँ से बिल्कुल पास में है, वहाँ से सामान लेकर के आते हैं और ये सब लोग इसी नाव के सहारे अब इनका पूरा जीवन टिका हुआ है। फिलहाल बाढ़ की स्थिति इस प्रकार की है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी कैमरे से वहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी है, लोगों के घरों तक पानी पहुँचा हुआ है। अब इस गांव में अंदर चलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि खास तौर पे लोगों का जनजीवन अब इस तरह से कैसा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये लोग जो यहाँ पर नाव से आए हैं, गांव पर भी कट्टी लग गया सर, पूरा गांव पर देखिए रोड हाँ कटा हो गया सर। बरखंडी टोल में बगल में थोड़ा 2 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं? खगड़िया से आ रहे हैं। क्या क्या लेकर आ रहे हैं? सामान खाने वाला सामान सभी सर। तो घर में कितना पानी है? पानी भर डरा है अच्छा, पूरा, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। अभी कीन के लाए सब सामान, तब खाने के लिए जा रहे लेके। तो घरों में आपके पानी है तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मचान पर रह रहे हैं, चौकी दे के। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर है। कैसे जाएंगे? 3 किलोमीटर लास्ट जाएंगे। नाव से ही जाएंगे? हाँ सर। आपके साथ हम लोग भी चलेंगे अभी। ठीक है चलिए। और भी लोग हैं, देखिए। कहाँ से हैं? मथार इसके बाद जो टोला है ना, इसके बाद जो कहाँ से आए हैं आप लोग? खगड़िया। खगड़िया से। तो खगड़िया से आप लोग आए हैं ये सारा कुछ सामान लेके घर के लिए? ये नाव है और इस नाव से देखिए एकमात्र साधन बच गया है आवागमन का। खगड़िया हो या फिर आसपास के कहीं किसी भी क्षेत्र से जो लोग इन गांवों में आते हैं, चाहे वो जंगली टोला हो या फिर पास में भरखंडी टोला हो, और भी जो आसपास के टोले हैं, वहां पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाव एकमात्र साधन है, जिससे ये सभी लोग अपना सामान घरों के लिए लेकर आते हैं, राशन लेकर के आते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इनके पास खाने पीने की चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसकी कमी नहीं हो। कहाँ से आए हैं आप अभी? खगड़िया से। क्यों गए थे खगड़िया? खगड़िया सौदा पाने लगे थे। और तो क्या रोज रोज जाना आना होता है आप लोगों का? क्या करते हैं? कमबे करता है, कुछ से कुछ कमता है जी। कितना पानी है आप लोगों के घरों में अभी? घर में भर ढोरी भर पेट। पेट के ऊपर पानी है आप बता रहे हाँ हैं? जी, चलिए देख के चलिए, देखिए तो कैसे रह रहे हैं अभी आप लोग? ऐसे मचान पर रह रहे हैं, माल जाल ऐसे पानी में है, जाके देखिए। तो अभी जब आप खगड़िया गए हैं, खगड़िया से सामान लेकर के आए हैं, कितना समय लगा है आपको ये बताइए, और कितना समय लगा है? 4 घंटा लगे छे। के घंटा में 1 घंटा में तो पहुँचेबे करलो हन। आ तो कहे छो बाप, हाँ ओरिजिनले छै। 4 घंटे आपको लगे, ये बताइए। अगर ये पानी नहीं होता, अगर पानी नहीं होता तो खगड़िया जाने में कितना समय लगता आपको? हाँ ये हाँ 1 घंटा लगता है। आधा घंटा गाड़ी से लगता है। अच्छा, और कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ से यहाँ आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम कोपा गांव से सहरसा जिला से आए हैं। कहाँ जा रही हैं अभी आप? अभी यही मोथार आए हैं। अच्छा, तो आपको वहाँ से खगड़िया से, आप सहरसा से आप इस तरफ क्यों आई हैं? आप तो जान रही थी कि इधर पानी है लगा हुआ, बाढ़ आई हुई है। मतलब वहाँ मायके हुआ, यहाँ तो ससुराल है। यहाँ ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ घर है, वहाँ बच्चा सबको छोड़ने के लिए गए थे। अच्छा, तो अपने अपने बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया? जी सर। अब यहाँ पर कौन कौन रहेंगे आप लोग? बस यही हम रहेंगे जो साथ में रहेंगे, छोटा बच्चा है। अच्छा, ये छोटा बच्चा है इसलिए इसको लेकर आ गए। जी सर। आप बताइए, आप कहाँ से आ रही हैं? मेरा घर यही है, हम बाहर पढ़ते हैं रह के। हाँ। तो आपको डर नहीं लग रहा कि आप बाहर पढ़ रही थी, वहाँ पे सुरक्षित थी, ज्यादा सुरक्षित थी, अब वापस आ रही हैं आप? नहीं, वो घर पे कुछ सामान का जरूरत था तो वही देने जा रहे, और कुछ नहीं। फिर आप लौट जाएंगी क्या? हाँ, अभी रिटर्न तुरंत। अच्छा, कहाँ पढ़ती हैं आप? खगड़िया। क्या क्या सामान लेकर जा रही हैं घर के? तो घर का निजी सामान है, वैसे फास्टिंग में थी तो फल है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो कितना वक्त लगा आपको अपने घर आने में? ऐसे कितना वक्त लगता है? ऐसे सूखा रहता तो जैसे पानी नहीं था तो गाड़ी से 10 मिनट 20 मिनट,
अभी तो 1.5 घंटा से वहाँ पे रुके हुए थे, उसके बाद 2 घंटा लगा जाने में। नाव का इंतजार कर रहे थे आप? हाँ। तो ये स्थिति है, लोग घंटों नाव का इंतजार करते हैं और उसके बाद जो दूरी 10 मिनट 20 मिनट में तय की जा सकती है उसके लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है और सब लोग अपने लिए जरूरत का सामान लेकर जा रहे हैं घरों तक। उनके घरों में कमर से ऊपर तक पानी जमा है। इन घरों में भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जनजीवन कैसा है। ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर कम पानी है, धीरे धीरे ये पानी बढ़ता जा रहा है और जो लोग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं वो अपनी ज़रूरत का सामान खगड़िया से लेकर के अपने अपने घरों तक जा रहे हैं और अभी पानी और आगे बढ़ेगा। अभी ही उनके कमर तक पानी है और सर पे बोझ भी है। तो जाहिर तौर पे ये समझिए कि ये जीवन अब इनके लिए कितना मुश्किल हो चुका है जब से पानी बढ़ा है इस पूरे इलाके में। उसके बाद से लोग जो अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि उनका घर है अंदर और उनके घरों में भी पानी चला गया है, पानी उनके घरों में है, वो डूब चुके हैं, लेकिन ज़रूरत का सामान लेकर के जाना उनकी मजबूरी है और इसी तरह से करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो अपना सामान अपने सर पे रख करके जाने को मजबूर हैं। हम इस वक्त खगड़िया के जंगली टोले में हैं और ये मेरे पीछे नज़ारा देखिए, ये पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों में 5 फीट 6 फीट तक पानी है और जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन है, पहली मंजिल पे वो जाके रह रहे हैं, अपने छतों पर जाके रह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास झोपड़ियों के अलावा और कोई आसरा नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंदर से अब ऊंचे इलाके की ओर आ चुके हैं जहां पर किसी तरह से रुक पाएं, किसी और ग्रामीण के पास रुक पाएं। और ऐसे कुछ लोग जिनके घर अंदर हैं और अभी यहाँ परेशानी से जूझते हुए वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, घर किधर है आपका? घर है पूरब पड़ता है। अच्छा, कितना पानी है घर में आपके? भर छाती है पानी। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी ऊपर दाब के रहते हैं इधर। अच्छा, दूसरे घर। कब आया पानी अचानक से इतना? अचानक ये हो गया, कम से कम 4-5 रोज हो गया। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत हो रही है अभी आप लोग? दिक्कत तो पूरे है हमारे अथी में, पानी नहीं, अथी लाव नहीं है, एक भी लाव नहीं है। अगर 100 रुपया भी देते हैं तो कोई नहीं ऊपर ले जाता है हमारे, यही दिक्कत है। और माल जाल जितना मवेशी है रखने हैं उसका भी दिक्कत है, हर चीज दिक्कतें है हमारे। आपका जो घर था वो कैसा घर था? झोपड़ी थी या फिर क्या था? उसका घर है, खपरा का घर है, यही है और क्या है। तो पानी चला गया तो अब तो वो घर भी खराब हो गया। हाँ तो खराब नहीं है तो, और जो अगर पक्का भी बनाए हैं पक्का में भी भाई डरा पानी है। हाँ, तो अभी कितने पशु को लेकर के आप इधर आए हैं? उनका चारा कैसे आता है? और आप लोग कुछ नहीं चारा वो तो पानी में हेल कर आते हैं। हाँ, पानी में हेल कर आते हैं। 4-5 मवेशी है हमारे। कितनी दूर जाते हैं आप कितना, कम से कम 2 किलोमीटर जाते हैं। चारा लाने? हाँ, हेल के जाते हैं और बेर बना के लाते हैं उसका। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से हैं? आपका घर किधर है? इधर है जंगली तोला। अच्छा, हाँ, तो आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी रह रहा दूसरा जगह पर। दूसरे घर पे रह रहे हैं। हाँ, तो आपका घर कितना डूबा हुआ है? भैर मरद पानी हला है घर में। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत है, सब सामान भैंस गया। क्या क्या सामान था? सब ये खाना वाना बनाने वाला चौकी उकी भैंस गया, बर्तन उर्तन सब भैंस गया। हाँ, यही सब है। अब खाना वगैरह कैसे बनता है और जो मवेशी हैं उनका चारा कैसे लाते हैं? अखन बनता थी गैस सिलेंडर पर ऊपर आती चौकी ऊपर करके। हाँ, आंटी आप बताइए कि आप लोग चूंकि महिलाएं भी हैं, एक तो पुरुषों को भी बहुत दिक्कत हो रही है, खासतौर पे महिलाओं को भी और समस्याएं होती हैं। शौच वौच के लिए आप लोग किधर जाते हैं? क्या कैसे कैसे मैनेज करते हैं? केना मैनेज करते, उन्ने से आके एन्ने दोसरा घर में रहे छी, अपना घर छोड़ के नहीं खाए के ठकान नहीं पिए के ठकान। अजने कोई दै छै दोकानदारी से तनी मनी नाइन उन के एक रत्ती खाए छिए, नहीं लाओ नहीं गाड़ी खुआर के घर छिके, ओहि में केना रहबै? तब केकरो घर में रहे छिए, नहीं नाव नहीं गाड़ी कुछ कहीं नहीं माल के खाए के नहीं लोग के खाए के। सब चौकी के बाड़ी पर हेबा डूबि भैंस गेलै वन पानी सबे जे 2-4 से रहे तो ओकरा ऊपर करके कन्या ढोइए, लोग के ठकान नहीं है। आप आया वन पानी करने ला। कतेक अनाज रहे अहाँ लग में? कितना अनाज था आपके पास? 5 मन रहे। हाँ, 5 मन वन रहे, सब हेबा डूबि गेलै, भैंस गेलै, बस भए गेलै। की करबै? तब वह की करबै, वन पानी
150 मन जते रहे सब भैंस घैस गेलै, खेत पथार सब डूबि भैंस गेलै, आब की करबै। खेत में आपके खेत में फसल लगी हुई थी, अभी वो भी डूब गई। तब हाँ झंडा रहे बुनल डूबि गेलै, झंडा डूबलै, लड़कटिया डूबलै, सब खाए उड़बै के रहे सब डूबिए गेलै, आब कोई उपाय अभी अभी आप लोग ये बताइए कि यहाँ स्कूल वगैरह जो था वो भी बंद है, सब कुछ बंद है। हाँ बंद है। हाँ अभी कोई विकल्प है? आप लोग कैसे पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? नहीं। बांध है तो कैसे पढ़ेगा, इतना पानी है, भर डांड है वहाँ स्कूल में, पानी अखन वहाँ सब है, सब बंद है, स्कूल बंद है सब। आपका घर कहाँ है? कहाँ रह रही हैं आप? मेरा है ओन्ने रहता है सुखर दाद का, हम ओन्ही है स्कूले एन्ने घर। अच्छा, तो आपके घर में और लोग आके रहते हैं उस तरफ से? ना कोई नहीं रहे, ओन्ही से सब धिया पुता लेके एन्ही रखे छे उपराहट में। तो ये यहाँ की स्थिति है। जिन भी लोगों का घर निचले इलाके की तरफ है, वहाँ से उन्होंने ऊपर के इलाके की तरफ, जहाँ पर थोड़ी आसानी है, जीवन थोड़ा आसान है, वहाँ पर पानी उस तरीके से नहीं पहुँचा है, लेकिन एक घर में कई कई लोग रह रहे हैं और इसी तरह से उनका किसी तरह से गुजर बसर हो पा रहा है। यह घर है जहाँ पर लोग रहते थे, और लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि न सिर्फ आंगन में पानी है, लोगों के घरों तक पानी चला गया है, और जो सामान था वो सामान भी डूब चुका है। अगर ट्यूबवेल की हालत देखें उससे ये अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी है। जो इस घर के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने घर के बच्चों को यहाँ से दूर भेज दिया है, ताकि उन बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और जो डर था उनका कि ये बच्चे जो कि इस आंगन में खेलते थे, बाहर जाते थे, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है, उनको कोई खतरा ना हो। अब इनके पास एकमात्र विकल्प जो है वो बाहर का घर जो इनके पास में है, उस पे इन्होंने सारी चौकियां जो अंदर घरों में थी वो लगा कर रखी हैं, और अब यहीं पर पूरा का पूरा किचन जो है वो सेटअप हुआ है। आप एक तरह से देखिए कि पूरी रसोई यहाँ पर है, उनके बर्तन यहाँ पे हैं, चूल्हा यहाँ पर है, और यहीं पर खाना बन रहा है, तभी लोग खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि नीचे बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है कि खाना बनाया जा सके। ये चारा काटने की मशीन है और इसका भी एक बड़ा हिस्सा डूब चुका है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से काम में लिया जाता है, ताकि जो पशु हैं यहाँ पर उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और इस घर में रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। चाची की नाम अहाँ के, क्या नाम है आपका? कौन कौन दिक्कत अहाँ के, किस तरह की दिक्कत? सब चीज के तो दिक्कत छबे कैले, पानी देखते छियै, घर में पानी हो गए, बाल बच्चा के भेज दिलिए कर कुटमैती, बड़ा कष्ट से खाना पीना नहीं हो रहल छै, जलावन उलावन सब तीत गेल छै, कहीं उपाय नहीं छै, कोई उपाय नहीं छै बाल बच्चा के। तो जलावन कैसे ला रहे हैं आप लोग, कैसे जलाते हैं चूल्हा? अब कैसे जलाते हैं, गोठा बोरा में करके एक बोरा रखा हुआ है, तो वह बनाए बनाए बाल बच्चा के देता है, खाइएगा। हाँ, चौकी पर बिछोना है, देख लीजिए, चूल्हा है, सब चीज है, चौकी है। सोते कहाँ हैं? इसी पे सोते हैं? यहीं पर सोते हैं, चौकीए पर, और यहीं खाना भी यहाँ खाना भी बनता है। तो ये देखिए, ये बच्चे यहाँ पर हैं जो दिख रहे हैं, यहाँ पर वो अभी किसी तरह से आए हैं अंदर, लेकिन इन बच्चों को जाहिर तौर पे एक तरह का खतरा तो है ही, क्योंकि आसपास के सभी तरफ पूरे पानी से भरे हुए हैं। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, आप यहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो कब आया था पानी? कब 5 रोज हो गए। हाँ, 5 रोज हो गए, 5 रोज हो गए पानिए में रहे छे, खाना पीना के व्यवस्था नहीं रहे, तब चौकी पर बनबे लिए, तब वह धिया पुता खाए छे। और अंदर में कौन कौन सा सामान था घर में जो डूब गया आपका? डूब गया, कोठी में गेहूँ था, गेहूँ सब डूब गया, और पलंग उलंग और बिछौना जितना है सब चीज अपना जानते ऊपर किए हैं, लेकिन जे बचा हुआ रखा है आपने? हाँ, सामान बचा करके। सामान बचा हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कितना गेहूं था, कितना नुकसान लगभग हो गया आपको? लमसम रखिए कि 40 बोरिया गेहूं है। गाँव में कितना बोरा? 40 बोरिया। वो सब पानिए में कितना बोरा? 40 बोरा पानी। हाँ, तो वह सनी सब भींगी गए, और चौकी आर पर नहीं आटले तो कहाँ में रखती है। तो ये बताइए कि अभी जब पानी यहाँ पे लगा हुआ है, अंदर भी पानी है, आपके घरों में पानी है, उसके बाद ये घर आपके लिए अब आने वाले दिनों में कितना सुरक्षित रह जाएगा? क्या ये जो टाट है आपकी, वो क्या सड़ेगी भी, या फिर उस तरह से कोई दिक्कत भी होगी, इसको बदलना भी पड़ेगा आपको, बांस वांस बदलना भी पड़ेगा? सब बदलना पड़ेगा, टोटल सबके बदले पड़ते, सब टोटली सब लीव जाए छे सर। कितना खर्चा हो जाएगा आपका? खर्चा ए बाब बेसी कम से
कम से कम 2 लाख रुपया खर्चा होगा। 2 लाख रुपए जी सर। हाँ। और ये आसपास में और कितने ऐसे घर हैं जो डूब गए हैं लगभग? लमसम रखिए ना, लमसम रखिए कि 30-40 घर इधर डूबा हुआ। 30-40 घर इस तरफ डूबे हैं और दूसरी तरफ भी कई सारे घर डूबे हैं, यानी सिर्फ एक टोले की अगर बात करें तो वहां पर 100 से अधिक घर डूबे हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि एक घर में ये जब ये घर अब पानी से निकलेगा और उसके बाद इसको वापस से तैयार करेंगे, बांस लगाएंगे, बाकी चीजें लगाएंगे, मजदूरी लगाएंगे, तो उसके बाद कम से कम 2 लाख रुपए का एक्सपेंस जो है 2 लाख रुपए खर्च होंगे। यानी अगर सिर्फ एक टोले की बात करें तो 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान लोगों को सिर्फ घरों में हुआ है। बाकी जो सामान डूबा है, जैसा ये बता रहे थे, इनके पास 40 बोरी गेहूं था, वो सबका सब डूब गया है। इसी तरह से लोगों का करोड़ों का नुकसान सिर्फ एक इलाके में हुआ है। और अभी मौजूदा स्थिति ये है कि बिहार के 13 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। समझा जा सकता है कि बाढ़ के कारण बिहार के लोगों को आर्थिक रूप से कितना अधिक नुकसान हो रहा है। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ खगड़िया से सोमू आनंद, एनडीटीवी। हम इस वक्त खगड़िया के बरखंडी टोले में हैं। मैं इस वक्त एक छत पे खड़ा हूं और यहाँ पर कई लोग जो कि आसरा लिए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, कैमरा जहाँ तक पैन हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। मुंगेर है एक तरफ इसमें और फिर दूसरी तरफ खगड़िया है। गंडक और गंगा दोनों का पानी इस पूरे इलाके को प्रभावित करता है और इसकी वजह से हर साल यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है और इसीलिए लोग छतों पे आसरा लेने को मजबूर हैं। खाना भी छत पे बनता है, चूल्हा लोगों ने छत पर लाकर रखा है जिससे उनका काम चल पा रहा है। क्या नाम है बाबा आपका? हर साल इसी तरह की तस्वीर रहती है? ऐसे न हो उमेश ज्यादा जी, हर साल यह हाल हो, बाढ़ से हमरा आर के पूरा क्षति। हर साल कितना नुकसान हो जाता है आप लोगों को? सब चीज, घर द्वार सब नष्ट हो जाए, जितना सब चीज बाग रहे वो नष्ट, घरों सब वन पैन सब नष्ट। कितनी खेती चली गई? 10 बीघा खेत रहे, सब खत्म। जी हाँ, सब खत्म। खेती का नुकसान है, सामान का नुकसान है। अब कुछ जनप्रतिनिधि इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रियदर्शना सिंह। तो ये बताइए कि हर साल यही तस्वीर रहती है, लोग परेशान हैं, आप लोगों के पास क्या विकल्प है, क्या सॉल्यूशन है? जी, मैं सरकार से मांगना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ रहीमपुर दक्षिणी और मध्य और उत्तरी तीनों पंचायत बाढ़ पीड़ित घोषित कर दें। और दूसरी कि यहाँ पे कटाव की समस्या है तो उसके लिए उनके पास जो व्यवस्था है, रिंग बांध हो या जो भी उनके, वो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे उपलब्ध करवाएं, क्योंकि तो सरकार से मांग ही कर रही हैं। बहरहाल ये महिलाएं हैं जो सबसे अधिक पीड़ित होती हैं इस पूरे बाढ़ की स्थिति में। जब ये पानी आता है, हर साल आता है, आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो जाती है? बहुत तरह की परेशानी है, रहन सहन, खाना पीना, सब बाल बच्चा के रहे के, माल जाल सब चीज के क्षति है, साले साल ही गुजरता है। तो आप लोगों को डर लगता है ना, बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो क्या कैसे संभालते हैं? सब कितना है, सब बच्चा है, सब एकदम अथी भूखल प्यासल सब रहे छे। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं जथी के भंसा पकबे के, नहीं जरना के, नहीं आर कुछ के व्यवस्था, कल पैखाना सब डूबि गेले, कुछो नहीं छे। तो केना जाइ छी, की करै छियै आप? की करै छियै, बाल बच्चा भूखल रहे छे, आरो की करबै, त भूखले रहे छे। लोग भूखे रहने को मजबूर हैं और जो दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, चूड़ा और इस तरह के सूखे राशन की बदौलत अपना पेट किसी तरह से पाल रहे हैं। हर साल की तस्वीर यही है, लेकिन तस्वीर किसी भी वादे के, किसी भी दावे पर बदलती हुई दिखाई नहीं देती है। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ खगड़िया से सोमू आनंद, एनडीटीवी।